Hi everyone and welcome on Doc Stitch. Today we will discuss about the ulnar nerve. अल्नार नर्व को हम म्यूजिशियन नर्व्स भी कहते हैं. आपने याद रखना है, अल्नार नर्व को हम म्यूजिशियन नर्व्स भी कहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि अल्नार नर्व जो है वो मेनली इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को सप्लाई करती है और इन इंट्रिंसिक मसल का जो काम है वो स्किल्ड मूवमेंट परफॉर्म करवाना है. जो फाइन मूवमेंट्स होती हैं वो परफॉर्म करवाना है, जैसे कि राइटिंग, जैसे कि टाइपिंग और जैसे कि प्लेइंग म्यूज़िक. तो इसलिए इसको हम म्यूजिशियंस नर्व भी कहते हैं, क्योंकि म्यूजिशियंस जो है वो बहुत बारीकी से म्यूज़िक बजाता है. जब बजाता है जैसे कि गिटार बजा रहा है, इस तरीके से. तो आज के टॉपिक में हम अल्नार नर्व का ओरिजिन पढ़ेंगे, अल्नार नर्व का कोर्स पढ़ेंगे और ड्यूरिंग इट्स कोर्स जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो पढ़ेंगे और फिर लीजन्स पढ़ेंगे और उनके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो पढ़ेंगे. तो हमें पता है कि अल्नार नर्व जो है वो मेनली C8 और T1 से अराइज होती है. C8 और T1 स्पाइनल नर्व्स के वेंट्रल रेमाई से बनती है और उसमें C7 भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कुछ फाइबर C7 से भी आ रहे होते हैं, जो कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सस के लेक्चर में देखे थे. तो अल्नार नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम C7, C8 एंड T1 एंड देन इट एंटर्स इनटू द आर्म. आर्म में आने के बाद ये आर्म में कोई ब्रांच नहीं देती अल्नार नर्व. ठीक है, आपने याद रखना है कि अल्नार नर्व आर्म में कोई ब्रांच नहीं देती और डायरेक्टली फोर आर्म में आ जाती है. और फोर आर्म में आने के बाद ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के दो हेड के दरमियान से गुजरते हुए ये आगे बढ़ती है. और ड्यूरिंग दिस कोर्स इन फोर आर्म ये दो मसल को ब्रांचेस देती है. ठीक है, पहला जो है वो हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और वो भी उसका मीडियल हाफ, क्योंकि जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का उसको मीडियन नर्व ने सप्लाई करना है. ठीक है, और दूसरा जो मसल है जिसको ये ब्रांच देती है वो हमारे पास है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. नाम से पता लग रहा है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस सप्लाइड बाय अल्नार नर्व. तो अब तक हमने देखा कि ओरिजिनेट हुई C7, C8 और T1 से, आर्म में आई, कोई ब्रांच नहीं दी, आगे बढ़ी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के दो हेड्स के दरमियान गुजरी और आगे चल के दो ब्रांच दी, वन टू द मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड वन टू द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. और आपने याद रखना है ये वाहिद मसल है जो सप्लाई करती है फोर आर्म के फ्लेक्सर्स को. ठीक है, कौन? अल्नार नर्व. और बाकी जो फ्लेक्सर बचे हैं उसको कौन सप्लाई करता है? मीडियन नर्व. इन दो फ्लेक्सर्स को ही सिर्फ अल्नार नर्व सप्लाई करती है और बाकी जो भी फ्लेक्सर्स हैं उसको हमारे पास मीडियन नर्व सप्लाई करती है. उसके बाद ये हमारे पास नर्व आगे बढ़ती है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे आती है और फिर दो ब्रांचेज में टूट जाती है. डेट इज़ द डीप ब्रांच एंड द सुपरफिशियल ब्रांच. लेकिन इसमें एक बात जो याद करने की है वो ये है कि तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, मीडियन नर्व जो थी वो जब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से गुजर रही थी तो वो डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम गुजर रही थी. लेकिन अल्नार नर्व जो है आगे बढ़ते हुए नीचे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से सुपरफिशियल गुजरेगी, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ऊपर से जाएगी और फिर जाके दो में टूट जाएगी. दैट इज़ द डीप ब्रांच एंड द सुपरफिशियल ब्रांच. ठीक है, दैट इज़ द डीप ब्रांच एंड द सुपरफिशियल ब्रांच. ठीक है, डीप ब्रांच जो है वो हमारे पास कहाँ सप्लाई करेगी और सुपरफिशियल ब्रांच कहाँ सप्लाई करेगी? तो सबसे पहले हम सुपरफिशियल ब्रांच देखते हैं. तो सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो हमारे पास सप्लाई करेगी पामारिस ब्रेविस को. किसको सप्लाई करेगी? पामारिस ब्रेविस मसल को. और फिर डीप ब्रांच जो है वो आगे बढ़ेगी. ठीक है, और सारे इंट्रोशाई मसल को सप्लाई करेगी. किसको सप्लाई करेगी? आगे बढ़ेगी और सारे इंट्रोशाई मसल को सप्लाई करेगी. ठीक हो गया. और उसके बाद डीप ब्रांच जो है हमारे पास हाइपोथीनार मसल्स को सप्लाई करेगी. डीप ब्रांच जो है हमारे पास हाइपोथीनार मसल्स को सप्लाई करेगी. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मीडियन नर्व किसको सप्लाई करी थी? थीनार मसल को. ठीक है, और ये सप्लाई करेगी हाइपोथीनार मसल को. और हाइपोथीनार मसल कौन कौन से होते हैं? हाइपोथीनार मसल इंक्लूड फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई एंड अपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई, अपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई. तो डीप ब्रांच इंट्रोशाई को सप्लाई कर रही थी, डीप ब्रांच हाइपोथीनार मसल्स को सप्लाई करेगी एंड डीप ब्रांच आल्सो सप्लाई द L3 एंड L4 लम्ब्रिकल्स, L3 एंड L4 लम्ब्रिकल्स. ठीक है, और इन लास्ट टर्मिनल ब्रांच जो होगी वो हमारे पास
एडक्टर पोलिसिस मसल पे जाकर ख़त्म हो जाएगी। टर्मिनल ब्रांच जो है वो कहाँ जाएगी, एडक्टर पोलिसिस, नॉट एबडक्टर, बिकॉज एबडक्टर वर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। एडक्टर पोलिसिस पे टर्मिनल ब्रांच हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, इसलिए एडक्टर पोलिसिस मसल का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ अल्नार नर्व। तो एडक्टर पोलिसिस को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या पुकारते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ अल्नार नर्व, ग्रेवयार्ड ऑफ अल्नार नर्व। तो अगर मैं इसको सुपरफिशियली फिर से बताऊं, क्या होता है, हमारे पास C7, C8 और T1 से अल्नार नर्व बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आर्म में आएगी, कोई ब्रांच नहीं देगी, आगे बढ़ेगी नीचे फोर आर्म में आने के बाद ये हमारे पास दो ब्रांचेस देगी मसल्स को, फोर आर्म में आएगी और हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के दो हेड से आगे बढ़ते हुए हमारे पास फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को सप्लाई करेगी और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को सप्लाई करेगी, क्योंकि बाकी फ्लेक्सर्स को हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कौन सप्लाई करा। और फिर आगे बढ़ेगी और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से सुपरफिशियल जाएगी और फिर दो में टूट जाएगी, दैट इज द सुपरफिशियल ब्रांच एंड द डीप ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच विल सप्लाई द पामारिस ब्रेविस मसल एंड डीप ब्रांच विल सप्लाई, you must remember that deep branch will supply the hypothenar muscle firstly it will supply the hypothenar muscles, ठीक है, और उसके बाद डीप ब्रांच जो है इंट्रोशाई मसल को सप्लाई करेगी और फाइनली हमारे पास L3 एंड L4 लम्ब्रिकल्स को सप्लाई करेगी। और इन सबको सप्लाई करने के बाद आगे बढ़ते हुए ये एडक्टर पोलिसिस पे ख़त्म हो जाएगी। चूँकि ये एडक्टर पोलिसिस पे अपनी टर्मिनल ब्रांच दे रही है, तो इसलिए एडक्टर पोलिसिस मसल का दूसरा नाम क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ अल्नार नर्व। और अल्नार नर्व को हम म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो हमारे पास स्किल्ड मूवमेंट्स में होता है, जैसे कि प्लेइंग म्यूजिक, हैंस इट इज़ नोन एज म्यूजिशियंस नर्व। इसके बाद हम देखेंगे अल्नार नर्व के लीजन और उसके इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीजन एट द लेवल ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, लीजन एट द लेवल ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के लेवल पे लीजन देखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या होगा। देखिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे लीजन हो रहा है तो डीप ब्रांच भी इन्वॉल्व है, सुपरफिशियल ब्रांच भी इन्वॉल्व है, लेकिन आपने याद रखना है कि पामारिस ब्रेविस की जो सुपरफिशियल ब्रांच है तो उस पर इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन उसका अफेक्ट इतना नहीं आता कि नोटेबल हो। उसके बाद डीप ब्रांच की बात करें तो हमारे पास में हाइपोथिनार मसल है, इंट्रोसाई है, L3 L4 लम्ब्रिकल्स है और एडक्टर पोलिसिस, ये सारी अफेक्ट होंगी, ठीक है। तो जब भी हमारे पास, आपने याद रखना है, L3 और L4 लम्ब्रिकल्स, जब भी हमारे पास L3 एंड L4 लम्ब्रिकल्स आर इन्वॉल्व्ड एंड इंट्रोसाई आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, देन देयर विल बी द इफेक्ट्स दैट आर सेम, ठीक है। क्योंकि अगर हम इनके पहले नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो इनका नॉर्मल फंक्शन ये है कि मेटाकार्पो फेलेंजल ज्वाइंट, दिस इज मेटाकार्पो एंड दिस इज फेलेंजिस, द ज्वाइंट बिटवीन देम इज नोन एज मेटाकार्पोफेलेंजल ज्वाइंट। तो इनकी नॉर्मल फंक्शन क्या है कि मेटाकार्पोफेलेंजल ज्वाइंट पे फ्लेक्शन करवाना, मेटाकार्पोफेलेंजल ज्वाइंट पे फ्लेक्शन करवाना, और दूसरा फंक्शन ये है इंटरफेलेंजल ज्वाइंट पे एक्सटेंशन करवाना। आपस में जो फेलेंजेस हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल ज्वाइंट, डिस्टल इंटरफेलेंजल ज्वाइंट, इनके दरमियान में हमारे पास एक्सटेंशन करवाना। तो नॉर्मल फंक्शन आर फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेलेंजल ज्वाइंट एंड एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजल ज्वाइंट। अगर ये दोनों डैमेज हो जाते हैं, मसल इफेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द डैमेज, ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों फंक्शन खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजल ज्वाइंट। नॉर्मल क्या था, एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजल ज्वाइंट। चूंकि अब ये फंक्शन हमारे पास खत्म हो रहा है तो हमारे पास फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजल ज्वाइंट, और मेटाकार्पोफेलेंजल ज्वाइंट पे हमारे पास फ्लेक्शन हो रही थी, ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सटेंशन होगी। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती हैं, क्लॉ हैंड। इसको हमने बहुत डिटेल में ब्रेकियल प्लेक्सस में भी देख लिया था, ठीक है। अब L3 एंड L4 लम्ब्रिकल्स इन्वॉल्व हैं, L1 एंड L2 लम्ब्रिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं ये L3 एंड L4 लम्ब्रिकल्स पे होंगे, ठीक है, L1 एंड L2 पे नहीं होंगे, ठीक है। जो फ्लेक्शन होगी वो इंटरफेलेंजल ज्वाइंट पे L3 और L4 लम्ब्रिकल्स पे होगी, यहाँ पर नहीं होगी, L1 और L2 लम्ब्रिकल्स पे नहीं होगी, चूँकि ये मीडियन नर्व से सप्लाई होते हैं। तो ये हमारे पास है क्लॉ हैंड। दिस कंडीशन, जैसा आप मेरा हाथ देख रहे हैं इस तरीके का हाथ हो जाएगा, दिस इज नोन एज क्लॉ हैंड, ठीक है। फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजल ज्वाइंट एंड एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजल ज्वाइंट, ठीक है। L1 एंड L2 lumbricals are spared because these lumbricals are supplied by the median nerve and this is known as claw hand. इंट्रोसाई मसल भी डैमेज होंगे, ठीक है, और एडक्टर पोलिसिस, जिसकी वजह से हमारे पास भी क्लॉ हैंड ही रिजल्ट होगा, यही फंक्शन अपेयर होंगे।
अब जो हम दूसरा लीजन देखेंगे वो देखेंगे एट द लेवल ऑफ एल्बो जॉइंट, एट द लेवल ऑफ एल्बो जॉइंट। यहाँ पर अगर हम दूसरा लीजन देखेंगे सो एल्बो जॉइंट लेवल, तो यहाँ पर अगर डैमेज हो जाता है तो हमारे पास ये फ्लेक्सर मसल भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंक्लूडिंग दीज ब्रांचेस एंड देयर मसल्स। तो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, मीडियल हाफ इसका, ठीक है। तो ये भी फ्लेक्सर है तो ये भी फ्लेक्शन को ख़त्म करवा देगा। तो जब फ्लेक्शन जाएगी तो हमारे पास लेवल ए के लीजन भी अपेयर होंगे, ठीक है, और ज़्यादा फ्लेक्शन होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर फ्लेक्शन वाला फंक्शन जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और मसल इन्वॉल्व है जो कि फ्लेक्शन करवा रहा है। तो फ्लेक्शन हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए, क्लॉ हैंड और भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्लॉ हैंड अगर यहाँ पर हमारे पास डैमेज हो जाता है तो क्लॉ हैंड इसके मुकाबले में लेवल ए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम वाले लीजन के मुकाबले में क्लॉ हैंड थोड़ा कम होगा, ठीक है। ये कंडीशन कहलाती है हमारे पास अल्नर पैराडॉक्स। तो आपने याद रखना है अगर लेवल बी पे लीजन हो जाता है एल्बो जॉइंट लेवल पे तो वहाँ पर भी क्लॉ हैंड ही होगा, लेकिन ये थोड़ा कम होगा, क्लॉ हैंड थोड़ा लेस होगा, लेस सिवियर होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, तो अगर मैं इसको सेपरेटली आपको बयान करूँ, ठीक है, अगर क्लॉ हैंड देखें लेस है हमारे पास एल्बो जॉइंट के लेवल पे अगर लीजन हो रहा है, एल्बो जॉइंट लेवल, ठीक है, और क्लॉ हैंड जो है हमारे पास मोर है, सिवेयर है, ठीक है, अगर हमारे पास लीजन जो हो रहा है वो हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाएगी अल्नर पैराडॉक्स, और ये सिर्फ स्पेसिफिक फीचर है अल्नर नर्व का। किसका है? अल्नर नर्व, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सिमल इंजरीज, ये आपका प्रॉक्सिमल है, ठीक है। जितना नर्व अपने ओरिजिन से क्लोज होगी वो प्रॉक्सिमल कहलाएगी और जितना दूर होगी वो डिस्टल कहलाएगी। तो आपने याद रखना है, तो जब भी प्रॉक्सिमल इंजरीज होंगी तो आपके इंट्रिंसिक मसल हो सकता है स्पेयर हो जाएं, ठीक है, इंट्रिंसिक मसल बच जाएं, या उनकी इनर्वेशन पे जो डैमेज है, जो इफेक्ट हैं वो कम आए, ठीक है। ऐसा सिर्फ अल्नर नर्व में होता है। नो आइडिया क्यों होता है, कहीं भी सारी हाइपोथेसिस हैं, कोई प्योर हमारे पास लिंक नहीं मिला है इसका, ठीक है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रॉक्सिमल इंजरी है अगर हो जाती है, अल्नर नर्व की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ, प्रॉक्सिमल इंजरीज मे स्पेयर इंट्रिंसिक मसल, मे स्पेयर इंट्रिंसिक मसल, क्योंकि इंट्रिंसिक मसल क्या है, वो हमारे पास फ्लेक्शन ही करवा रहे थे ना, हमने शुरू में डिस्कस किया इंट्रिंसिक मसल। तो क्लॉ हैंड क्या होगा हमारे पास? क्लॉ हैंड लेस, क्लॉ हैंड लेस, ठीक है। अगर डिस्टल इंजरी हो जाती है जैसा कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे था, ठीक है, तो उसमें हमारे पास इंट्रिंसिक मसल क्या हो रहे हैं? डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं ना यहाँ पर इंट्रिंसिक मसल, ठीक है। तो डायरेक्टली अफेक्ट इंट्रिंसिक मसल, डायरेक्टली अफेक्ट इंट्रिंसिक मसल्स, ठीक है। तो क्लॉ हैंड विल बी मोर सिवियर, ठीक है, होना दोनों केसेस में क्लॉ हैंड है। तो ये था लेवल बी पे लीजन जो कि एल्बो जॉइंट पे लीजन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्नर नर्व। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, आल्सो द बेल आइकन, एंड डू आस्क योर क्वेश्चन इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।